काम खत्म हो गया भाई। अपने को फाइंड करना है फेस वैल्यू, इससे मिल जाएगा ये देखो। पर यहाँ दोस्तों, यहाँ पहले वाले में तो नीचे वाले में दिया है, पर ऊपर वाले में फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। और इसके पहले की सभी चीजें मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। और गाइस अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स, वन शॉट वीडियो, ट्रिक्स वीडियोस, सभी कुछ चीजें हैं। बस आपको नाम सर्च करो, नाम लिखो और गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। और गाइस इवन आपके प्रदीप सर ने इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो भाई वहां जाके भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, तो फटाफट जाके वहां भी फॉलो करो। तो चलो बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 की। तो 4.3 स्टार्ट करने से पहले गाइस कुछ इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर वो आपके दिमाग में फिट हो गया ना तो काम खत्म हो गया भाई। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं मानता हूं कि कोई शेयर है जिसका फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू ज्यादा है। मार्केट वैल्यू क्या है? ज्यादा है। मतलब मान लो कोई भी शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 था पर मार्केट वैल्यू 200 है भाई, मतलब वो शेयर प्रीमियम है, तो उसको बोलेंगे, वो केस हो जाएगा शेयर इज एट प्रीमियम। ओके। और दूसरा केस गाइस, अगर फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, मतलब मान लो कोई भी शेयर था और उसका मार्केट में आके दाम कम हो गया भाई, प्राइस कम हो गया, तो ऐसा बोला जाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर कैसे डिस्काउंट पे है? तो मतलब फेस वैल्यू ज्यादा है ना, मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में फेस वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अब तीसरा केस गाइस, फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही सेम है तो उसको बोला जाता है शेयर इज एट पर। ओके, तो ये तीन केसेस आपको पता रहना चाहिए जो बहुत हेल्प करेगा आपको। इसके बाद गाइस कुछ और फॉर्मूले जो मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले आपके पूरे 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 ये 4.3 में यही है ज्यादातर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं इसका आपको फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये है टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। एक चीज याद रखना, ये डिविडेंड कंपनी देती है, इसलिए डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। और ये जो सम इन्वेस्ट है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम खरीद रहे हैं, तो हम किससे खरीदेंगे? मार्केट वैल्यू से। और इनटू 100, ये तो भूल ही जाता हूं मैं हमेशा, रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि परसेंट में निकालना है, रेट निकालना है ना, इसलिए इनटू 100। तो भाई ये अब इसके अंदर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डिविडेंड पर शेयर फाइंड करते हैं। अभी सर ने बताया, मतलब मैंने अभी बताया कि डिविडेंड पर शेयर, अगर मान लो 2% डिविडेंड अपने को कंपनी दे रही है तो 2% ऑफ फेस वैल्यू कितना, क्योंकि कंपनी दे रही है तो कंपनी फेस वैल्यू पे ही देगी ना, वो थोड़ी मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है उस पर देगी। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 2/100 इंटू, अगर मान लो मार्केट फेस वैल्यू 80 है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। और जैसे ही डिविडेंड पर शेयर मिल गया फिर टोटल डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिविडेंड जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू टोटल डिविडेंड, ना नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 50 है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए, एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिल रहा है इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो हमें टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये ऊपर पुट कर देने का। अब सम इन्वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सम इन्वेस्ट मैंने आप सभी को बताया कि मार्केट वैल्यू, हम खरीदते हैं ना, हमारी कंपनी थोड़ी, हम खरीद रहे हैं शेयर, तो हम जब शेयर खरीद रहे हैं तो मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उससे हम खरीदते हैं। तो सम इन्वेस्ट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू।
नंबर ऑफ शेयर जितना अपने को खरीदना है, मार्केट वैल्यू में क्या रेट चल रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। ओके क्लियर। तो गाइस ये एक स्क्रीनशॉट मार लो क्योंकि यही काम आने वाला है। अब चलते हैं पहला प्रैक्टिस सेट 4.3। प्रैक्टिस सेट 4.3 में इस तरह से टेबल बना हुआ और टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमें क्वेश्चन दिया हुआ और इसका आंसर लिखना है। तो जो जो चीजें दी है हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पहला क्या है, पहला है फेस वैल्यू अपने को दिया है ₹100 और शेयर कैसा है, शेयर इज एट पर, और अपने को मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू। अब गाइज आप सभी को पता है कि शेयर इज एट पर मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू विच इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ओके, और अगर इफ फेस वैल्यू ₹100 देन मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो ₹100। ओके, तो ये जितना शेयर इज एट पर है, जितने का था उतने का ही मिल रहा है। अब दूसरा केस सेकंड वाला क्या है, फेस वैल्यू अपने को नहीं दिया है, फेस वैल्यू अपने को फाइंड करना है। और शेयर कैसा है, शेयर प्रीमियम में है, तो कितना प्रीमियम मिल रहा है, ₹500। और मार्केट वैल्यू कितना है, ₹575। ओके, तो हमें फेस वैल्यू निकालना है। अब शेयर इज एट प्रीमियम है। ओके, तो शेयर इज एट प्रीमियम है, तो जो मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट में जो बिकता है एक्चुअल कंपनी जितने का शेयर दे रही थी वो फेस वैल्यू, और उसके साथ ही प्रीमियम भी मिल रहा है। ओके, शेयर इज एट प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू अपने को नहीं पता है, पर मार्केट वैल्यू पता है कितना है, 575। फेस वैल्यू नहीं पता है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 500। तो भाई प्लस इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, -575 माइनस 500, तो कितना हो गया, ₹75। जिंगलाला हो गया, जिंगलाला हो गया। चलो आगे, अगला थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ उसको लिखते जाओ। थर्ड क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू ₹10, देन इसके बाद शेयर इज, अच्छा आपने को पूछा है कि वो क्या है, पहले क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू कितना दिया, ₹5। अब देखो गाइस खुद ही देख सकते हो, फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों में फेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। और जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट में शेयर का कुछ है ही नहीं भाई, तो शेयर कैसे मिल रहा है, शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट। बम्पर ऑफर है मेरे दोस्त, उठा लो शेयर्स को, शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर। अब चलते हैं आगे, अगला सेकंड, अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू। देखो ध्यान से एक एक चीजें, पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं जिससे आगे चीजें अच्छे से लिखिए। हाँ देखो क्या लिखा है, अमोल परचेज 50 शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिस इज इक्वल टू 50 लिख दिया। फेस वैल्यू लिख दिया, फेस वैल्यू कितना है, 100। आगे मार्केट वैल्यू MV अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं भाई, हाँ हो रहा है। मार्केट वैल्यू ऐसा बहुत बार होता ही नहीं है। मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू ₹80। अब ये देख के समझ में आ रहा है शेयर इज एट डिस्काउंट है, बट अपने को जो पूछा उस पर ध्यान देते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वॉज ₹80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड अपना कितना है, 20%। अब फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न
अपने को ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो गाइस देखो, रेट ऑफ रिटर्न के लिए फिर से फॉर्मूला एक बार मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको दिखेगा। रेट ऑफ रिटर्न टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। तो टोटल डिविडेंड और सम इन्वेस्ट दोनों मिलेगा इंटू 100 ये दोनों मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम एक एक चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल डिविडेंड। क्या फाइंड करेंगे? टोटल डिविडेंड। तो टोटल नहीं, पहले डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले सम इन्वेस्ट फाइंड कर लेते हैं। चलो, सम इन्वेस्टेड कैसे होता है? नंबर ऑफ शेयर जितना होगा उसको मार्केट वैल्यू से क्या करना? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं दोस्तों? नंबर ऑफ शेयर 50 है और मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या चल रही है? 80। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1020 8 5 40 रुपीज 4000। तो सम इतना इन्वेस्टमेंट किया है, अमोल दोस्त ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब डिविडेंड पर सबसे पहले टोटल डिविडेंड नहीं फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर फाइंड करेंगे। डिविडेंड पर शेयर कितना है? कितना दे रहा है कंपनी? 20% ऑफ फेस वैल्यू। बताया था मैंने अभी 20/100 की डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू भी निकालते हैं। कितना है? 100। तो 100 गए हो, ये बचा हमारा ₹20। एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी? 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। बट हमें क्या फाइंड करना है? टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कैसे बनेगा? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू डिविडेंड पर शेयर। ओके, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 50 है। ओके, दिख रहा है ना? हाँ। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। तो भाई ये भी कितना हो गया? 0 0 5 2 10। कितना हो गया? टोटल डिविडेंड कितना मिला है कंपनी ने? 1000 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिविडेंड, मतलब हमें फाइंड करना रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई टोटल डिविडेंड अपने पास है, टोटल डिविडेंड कंपनी ने दिया है 1000 एंड सम इन्वेस्टमेंट है 4000 इंटू 100। 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 100/4 ये आ गया 25 रेट में, इसलिए 25% हो गया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%। क्लियर? अब चलो आगे। आपने जोसेफ जी ने कुछ शेयर्स परचेज किया है और फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है कि टोटल उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, उनके पास कितने पैसे है, ये पता लगाना है। तो भाई एक एक करेंगे, बहुत सिंपल है यार ये। ध्यान देना अच्छे से, पूरा फोकस। सबसे पहले कंपनी ए में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया, कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट किया। आप सभी को ये बात पता है कि कंपनी ए में देखो अपने को कंपनी में शेयर दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम दिया हुआ है। बट टोटल इन्वेस्टमेंट, हर कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट भी अगर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा नंबर ऑफ शेयर को मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहां दोस्तों, यहां पहले वाले में तो नीचे वाले में दिया है, पर ऊपर वाले में फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है। तो भाई फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है ना, फेस वैल्यू में जितना प्रीमियम मिल रहा है ऐड कर दो, हो जाएगा वो मार्केट वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी
क्या बोलती कंपनी, बनाया आपने खूब मनी। कंपनी ए, कंपनी ए की बात करेंगे। सो अब देखो इसके अंदर गाइस, सबसे पहले तो हमें हमें पहले पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो हमें चाहिए मार्केट वैल्यू। तो हम मार्केट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू किससे बनता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 2, प्रीमियम कितना 18, कितना 18 प्लस 2 कितना होगा 20। ओके, तो मार्केट वैल्यू कितना है 20 रुपीज। अब मार्केट वैल्यू निकल गया, अब कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट, तो सम इन्वेस्टेड, ओके, कंपनी ए का कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले में कंपनी ए में 200 एंड मार्केट वैल्यू है 20। तो 2 2 सा 4, 1 2 3, ओके, ये हो गया हमारा 4000 रुपीज। तो कंपनी ए में जोसेफ जी ने कितना इन्वेस्ट किया 4000 रुपीज। अब हम बात करेंगे कंपनी बी की। तो कंपनी बी पे आ जाते हैं। कंपनी बी, अब कंपनी बी के अंदर देखो शेयर्स भी दिया है, मार्केट वैल्यू भी दिया है, तो अपने को दोनों दिया, दोनों काम हो गया अपना। हम लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है दोस्तों 45, मार्केट वैल्यू कितना है 500, ये देखो ना मार्केट वैल्यू 500। अब 2 0 5 5 आर 25, 5 4 आर 20, 22। ओके, देखो 0 5 5 आर 25, 5 4 आर 20, 20 एंड 22, 22,500 कंपनी बी में इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब बात करेंगे कंपनी सी की। कंपनी सी की, अच्छा हुआ इसमें डी कंपनी नहीं दिया है भाई। चलो, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू सेम, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1 ही है, ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स 1 है, और मार्केट वैल्यू कितना है 10,540। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना ही होगा ना। हो गया, तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, टोटल हमें मिल गया तीनों का। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट हम फाइंड करेंगे। तो कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी कंपनी बी एंड हमारी कंपनी सी। ओके, अब तीनों में कंपनी ए में, कंपनी ए का कितना था 4000, कंपनी बी का कितना था 22,500 एंड कंपनी सी का कितना था 10,540। इसको प्लस करते हैं 4,000, 22,500 प्लस 10,540। तो अगर इसको प्लस करते हैं, प्लस करके यहाँ देख लेते हैं 22,500, देन इसके बाद हमारा 4,000, ओके, देन इसके बाद हमारा 10,540, 0 4 5 5 10 4 5 6 7 एंड 2 1 3। तो हमारा आ गया 37,040। तो ये हो गया हमारा ये वाला। तो भाई आपको लिख देना जोसेफ ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय जोसेफ इज 37,040। ओके, अब आते हैं देश पांडे, परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। श्रीमती देश पांडे,
तो देश पांडे जी ने परचेस कितने शेयर्स, फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम और ₹20। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। तो श्रीमती देश पांडे जी ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और कितने शेयर्स खरीदे वो मुझे नहीं पता है, हमको नहीं पता है, हमको फाइंड करना है भाई। तो यहां टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, श्रीमती देश पांडे के घर में पैसा लिया था उन्होंने, अब कहां से लिया था हमको नहीं पता, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया शेयर में, ₹20,000, 20,000। तो यहां अगर हम लिखेंगे तो सम टोटल जो हमारा ये सम इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, ₹20,000। और क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू कितना दिया, ₹5। फेस वैल्यू क्या, ₹5। और क्या दिया, प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम मेरे दोस्त कितना, ₹20। और क्या दोस्त, हो गया सब। और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। भी दिखाता हूं एक जलवा, टीचर इसके लिए हो सकता है अलग फॉर्मूला तैयार करे, तुम इसी में फॉर्मूला तैयार कर दो जो सर ने तुम्हें बताया था। ये देखो, ये देखो, सम इन्वेस्ट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्ट 20,000 है, नंबर ऑफ शेयर अपने को फाइंड करना है, फेस वैल्यू इससे मिल जाएगा। ये देखो अपने को फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है, ये दोनों को प्लस करो, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू मिल गया, तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड गया तो डिवाइड, तो सम इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू डिवाइड हो गया, तो अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। तो भाई इसी से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, ये देखो इसी का यूज करके जो हमने किया था, तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, हम चेंज नहीं होने वाले, हम तो ऐसे ही हैं भैया। तो चलो, तो हम यहां लिखेंगे सम इन्वेस्ट इक्वल क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, यहां मैं पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेता हूं, अच्छा हो गया जगह छोड़ के रखा। मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। भाई ये प्रोडक्ट ना बहुत प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 5 एंड प्रीमियम 20, तो 20 कितना हो गया, 25। तो मार्केट में उसका प्राइस कितना है, ₹25। अब सम इन्वेस्टमेंट, अब यहां लिखेंगे सम इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000। नंबर ऑफ शेयर तो मेरे दोस्त अपने को निकालना है, इनटू मार्केट वैल्यू है भाई 25। ये 25 मल्टीप्लाई में इक्वल के सड़ेगा तो डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। और ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब 25 को डिवाइड करो, 25 1 25, 25 8 200 और ये 2 0, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया, 800। ओके, तो श्रीमती देश पांडे जी ने कितने शेयर्स खरीदे थे, कितने शेयर्स खरीदे थे, 800 शेयर्स खरीदे थे। ओके क्लियर। और हर चीज का फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना भाई, भूलना मत। आप देखो ये आ जाते हैं, ये मैं आधा करूंगा आधा आपको दूंगा करने के लिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं, कि सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर्स, तो सबसे पहले जितना शेयर्स है वो लिख दे, नंबर ऑफ शेयर्स, जो जो दिया है उसको लिखते जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स, रुपीस बोल रहा, कितना शेयर्स है, 150 शेयर्स लिख दिया। देन इसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है, ₹100। देन इसके बाद मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है ₹120। इसके बाद कंपनी ने जो डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड वो मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, पैसा बहुत आ रहा है, क्या बात है, 7%। और अपने को निकालना है ROR, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। देखो भाई अभी मैंने बताया था रेट ऑफ रिटर्न में सम इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं और सम इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम टोटल डिविडेंड फाइंड करते हैं। फिर से यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल डिविडेंड
अपॉन सम इन्वेस्ट। ओके, ये अब देखो, सबसे पहले हम सम इन्वेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सम इन्वेस्ट कैसे मिलता है गाइस? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। भाई हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू में जो प्राइस होगा उतने से ही करेंगे ना, और जितना हम शेयर खरीद रहे हैं, कितने शेयर्स खरीद रहे हैं? 150, और मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 120। क्या बात है, मार्केट की वैल्यू दी है इधर, बहुत शरीफ लोग हैं ये। अब देखो हो गया, तो ये 2 0, 12 5 60, 12 1 12, और इसमें अगर हम 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये कितना हो गया? 18,000। क्लियर, 18,000 हो गया। अब हमारा तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 18,000 इन्वेस्टमेंट किया। अब चलते हैं, हम सम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डिविडेंड पर शेयर। ये नीचे वाला काम अपना हो गया है, डिविडेंड पर शेयर। तो कितना परसेंट डिविडेंड था? 7%। तो 7% ऑफ फेस वैल्यू, तो 7 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू कितना मेरे दोस्त? 100। फेस वैल्यू 100 है ना, ये देखो, तो ये कैंसल, और डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिविडेंड। टेंशन मत लो, अभी दूंगा यार तुम लोग को, एक मैंने समझाया था। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कैसे होता है? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो डिविडेंड पर शेयर के साथ। तो करते हैं, 7 0 0, 7 5 35, एंड 7 1 7, और 3 10। तो ये हो गया हमारा 1050। टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 1050। अब क्या करना है गाइस, आपको मुझे ये निकाल के देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है टोटल डिविडेंड इतना आया, और हमारा सम इन्वेस्ट इतना है, या फिर से मैं 100 देना भूल जा रहा हूँ, 100। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इनटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कितने लोग इसका आंसर देते हैं। अब चलते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? ओके, मोर प्रॉफिटेबल। दो अपने को दिया है, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट किया, और दोनों का फेस वैल्यू सेम है। तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, हमें इसके अंदर फेस वैल्यू दिया भी नहीं है, और कोई और केस भी नहीं दिया, और कुछ ऐसा केस भी नहीं दिया कि हम फाइंड करेंगे। तो हम ऐसे टाइम पे हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं, लेट दी फेस वैल्यू बी ₹100। फेस वैल्यू कितना है? 100 है। ओके, क्योंकि एक शेयर है तो हमने इसको कंसीडर कर दिया कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100। हमें देखना है कंपनी ए या कंपनी बी, कौन मोर प्रॉफिटेबल है, कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हमने कंसीडर अपने से कर लिया। अब गाइज हमें डिविडेंड दिया है, डिविडेंड 16%। तो डिविडेंड, सबसे पहले हम डिविडेंड फाइंड करेंगे। तो 16% ऑफ फेस वैल्यू, तो 16 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। तो ये हो गया 0 0 कैंसल, ये हो गया हमारा 16। मतलब अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया? 16। अब देखो यहाँ एक ही शेयर की बात हो रही है, तो एक ही शेयर की बात हो रही है, तो हमें टोटल डिविडेंड की बात ही नहीं है। एक शेयर कंपनी ए, और देन इसके बाद कंपनी बी का हम उधर फाइंड कर लेंगे। तो भाई हम ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, तो भाई देखो यहाँ टोटल डिविडेंड हो गया 60। सम इन्वेस्टमेंट इसका कितना है? जितने मार्केट वैल्यू में जितना मिल रहा है, एक ही शेयर की बात कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कितना है उसका? 80 रुपीज इंटू 100। अब 0 0 क्या हो गया? कैंसल ना। अब ये हो गया 8 1 8, 8 2 16, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करे तो 2 1 2 एंड 0। तो अरे रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 20%। देखो एक ही शेयर की बात हो रही है, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल डिविडेंड 16 हो गया,
टोटल डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी 16 अपॉन एक ही शेयर मार्केट में कितना 80, तो उसका सम इन्वेस्टमेंट 80 कर दिया, तो 0 0 कैंसल, 8 1 8, 8 2 16, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 2 20% रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का आया है। अब हम बात करेंगे कंपनी बी की। अब कंपनी बी में अगर हम बात करें तो फिर से डिविडेंड इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू, और दोनों का फेस वैल्यू सेम है ना, लिखा है इफ द फेस वैल्यू बोथ द शेयर इज सेम, तो हमने लिया था, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100 गयो, ये हो गया हमारा 20 रुपीज, इसको भी डिविडेंड मिल रहा है। अब मार्केट वैल्यू अगर हम देखते हैं, मार्केट अपने को रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है ना, रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ टोटल, फिर से सुन लो, टोटल इन्वेस्ट जो हमारा टोटल डिविडेंड था, टोटल डिविडेंड निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही शेयर की बात हो रही है, तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिला 20 रुपीज, और वही एक शेयर मार्केट में कितना मिला 120 रुपीज में, तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टोटल डिविडेंड कितना है 20 एंड सम इन्वेस्टमेंट, तो एक ही शेयर खरीद रहा है, तो एक शेयर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट दे रहा है 120 इंटू 100, तो ये 0 गया, ये 0 गया। ओके, अब ये हो जाएगा 2 1 2 0 एंड अपॉन 12। अब ये 12 को आप डिवाइड करके चेक कर लो। ओके, ये 200 है, 12 1 12, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बचेगा अपने पास 8, ये 0, 12 7 12 6 72, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, देन 0, अगेन हमने यहाँ पॉइंट उठा रहा, देन 0 लिया, फिर से 2 बचेगा, मतलब ये 666 रिपीट होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग 16.66 है, तो डायरेक्ट ये हम परसेंट में इसको क्या ले लेते हैं 17%। ओके, 16.666 रिकरिंग नंबर है, ऐसा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट हमने परसेंट में क्या ले लिया 17%, तो ये 20% है, वो क्या है 17% है। तो मोर प्रॉफिटेबल कौन है, कंपनी ए या कंपनी बी? प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताना कि मोर प्रॉफिटेबल कौन है, कंपनी ए या कंपनी बी। और यहाँ अपना पूरा का पूरे के पूरे 4.3 को मैंने खत्म किया। शायद से आपको मजा आएगा, और मजा आएगा तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।